हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिन्हा, विजिटिंग प्रोफेसर एंड साइकोलॉजिस्ट। आज मैं विश्वविख्यात राइटर एलिसन पोर्टर की सेलिब्रिटी बुक्स स्ट्रॉन्गर देन बिफोर पर अपना थॉट शेयर करने जा रहा हूँ। मित्रों, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके सामने क्या मुश्किल खड़ी है, घाटा, बीमारी या शोक, आप अपने अंदर की ताकत को जुटाना सीख सकते हैं और दृढ़ता के साथ चुनौतियों का मुकाबला कर सकते हैं। मित्रों, कुछ लोग जीवन की चुनौतियों को डट कर मुकाबला करते हैं, वहीं कुछ लोग घुटने टेक देते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका राज है लचीलापन, और यही वह कौशल है जिसे आप सीख सकते हैं। आपको खुद पर और अपनी क्षमता पर भरोसा रखना होगा कि आपको न केवल जिंदा रखना है बल्कि जिंदा दिली के साथ आगे बढ़ना है। यहाँ पर कुछ ऐसी बातें हैं जो न केवल आपका डर बाहर निकालेगी बल्कि जीवन की किसी भी चुनौती को पार करने के लिए खुद पर भरोसा भी जगाएगी। पहला, जिस क्षण में है उसी क्षण में जिए। जब कोई संबंध टूटता है, किसी अपने को खोते हैं, तो हमें सबसे पहले चिंता की भावना जन्म लेती है। हमारा दिमाग भविष्य में चला जाता है और सबसे बुरी संभावनाओं के बारे में सोचने लगते हैं। ऐसा करने से हम यह महसूस होता है कि हम कुछ कर रहे हैं, जैसे हम स्थिति को नियंत्रण में लेंगे, लेकिन इससे कुछ सुधरता नहीं, बिगड़ता ही है। खुद को शांत रखने से आप लचीला बनते हैं और वर्तमान क्षण में अपनी सुरक्षा के बारे में सोचते हैं। इस वक्त आप ठीक हैं, आपके सिर पर छत है, फ्रिज में खाना है, सुख दुख बांटने के लिए दोस्त है। इस तरह सबसे डरावने विचारों से आप खुद को बचा सकते हैं। जब जैसी स्थिति होगी तब उसे निपटने के लिए आपके पास भावनात्मक ऊर्जा होगी। अनदेखी अनहोनी चिंता में घुलते नहीं रहेंगे। दूसरा, भावनाओं को महसूस करें। भावनाएं व्यक्त करना और अपने डर को यहाँ वहाँ सर पर दौड़ने देना एक ही बात नहीं है। जब आप वर्तमान की सुरक्षा पर फोकस करके अपने डर को शांत करते हैं तो आप अपनी वास्तविक भावनाओं के मुताबिक अपना सिर ऊंचा उठाए रखने की ताकत जुटाते हैं। पहले पहल उस दर्द के स्तर को छूना काफ़ी खौफनाक लगेगा, क्योंकि हम हमेशा दर्द से दूर रहना चाहते हैं। लेकिन जब आप खुद अपनी परेशानियों के बारे में खुद को बताएंगे, रोएंगे, चीखेंगे, तो सभी आपके दर्द को बाहर निकालने में मदद करेंगे। जब हम अपनी भावनाओं को दबाते हैं तो ये प्रेशर कुकर की तरह बेतहाशा दबाव बनाती है। जब हम उन्हें अभिव्यक्त कर देते हैं तो वे शांत हो जाती है। इस तरह हम टूटने से बच जाते हैं। तीसरा, जो होना है होगा। जब मुश्किल घड़ी आपके दरवाजे पर आती है तो आप उसे बचने की कोशिश कर सकते हैं। कई बार ये कोशिशें काम कर सकती हैं, लेकिन हर बार नहीं। जब आप समझ जाएंगे कि जो हो रहा है वह एक प्रक्रिया का हिस्सा है, उस डर से बचा नहीं जा सकता, तो आपकी आंखें खुलेगी कि इससे बाहर निकलने का रास्ता इसी में से होकर मिलेगा। स्वीकार करना लचीलेपन का मंत्र है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप स्थितियों को बदल नहीं सकते। तीसरा, खुशी और दर्द दोनों स्वीकार करें। कोई भी इंसान 24 घंटे बीमारी, दर्द या शोक को नहीं झेल सकता, इसलिए आपको परेशान करने वाली बातों से ब्रेक लेना कोई बुरी बात नहीं है। मुश्किल हालातों में भी आनंद के क्षण ढूंढ सकते हैं। किसी संबंध के टूटने या किसी शोक के बाद मुस्कुराना मुश्किल लग रहा है तो कुछ ऐसा करें कि जिससे आप घर से बाहर निकलें और अपनी ऊर्जा को शिफ्ट कर सकें। हमारे दुख हमारे उन आनंद के क्षणों का महत्व बढ़ा सकते हैं। भावनाओं में उतार चढ़ाव से हम अपने जीवन को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। जीवन केवल एक ही रंग वाला नहीं होता, सुख और दुख साथ साथ चलते हैं। नेक्स्ट, समस्या की जिम्मेदारी। आप भावनात्मक रूप से संघर्ष कर रहे हैं तो उसे सही आयाम दें। जिम्मेदारी लेना और खुद को दोष देना दो अलग अलग बातें हैं। खुद को दोष देकर आप अपनी ऊर्जा को नष्ट करते हैं। आप मान लीजिए आपके प्रयास अगर अलग स्तर पर होते हैं तो नतीजे भी बेहतर होते, लेकिन खुद को लगातार कोसना सही नहीं है। हम गलती करते हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, हम बेहतर कर सकते हैं, यह सब सही है, पर इन सबके बावजूद हमें खुद से प्यार करना नहीं भूलना है। खुद पर भरोसा रखें। आपने पहले भी समस्याओं का सामना किया होगा और उस समय आप अपनी सूझबूझ से परेशानी से बाहर निकलने में कामयाब रहे।